हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल तेजस द साइनिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जनवरी 2020 के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो G7 शिखर सम्मेलन 2020 दक्षिण अमेरिकी देश गयाना में आयोजित हुआ। इससे रिलेटेड और दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि G20 शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स, G20 शिखर सम्मेलन 2019 जापान के ओसाका शहर में आयोजित हुआ। और G7 2019 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो G7 शिखर सम्मेलन 2019 फ्रांस के बियारिज में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हम इतना जान पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ में आयोजित हुआ और इसकी जो थीम थी वो थीम आपको याद रखना है, फिट यूथ फिट इंडिया। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दूसरी तेजस एक्सप्रेस किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच चली? तो फ्रेंड्स, दूसरी तेजस एक्सप्रेस जो है वो अहमदाबाद स्टेशन से मुंबई स्टेशन के बीच चली। इससे रिलेटेड अगर पूछा जाए कि पहली तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो फ्रेंड्स, पहली तेजस एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ से दिल्ली के बीच चली थी। और जो फ्रेंड्स तेजस एक्सप्रेस है उसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन का जो निर्माण हुआ है वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में हुआ है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना जान पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 29वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, 29वां सरस्वती सम्मान 2020 वासुदेव माहे को दिया गया। ये जो वासुदेव माहे हैं ये सिंधी भाषा के लेखक हैं और इनको ये अवार्ड जो है उनकी पुस्तक चेकबुक के लिए दिया गया था। फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत है वो 1991 में हुई थी। इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है और इस अवार्ड के पहले विजेता जो थे वो श्री हरिवंश राय बच्चन जी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान फिल्म उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। तो बात आई है गोवा की, तो गोवा के सीएम जो हैं वो प्रमोद सावंत हैं और गोवा के जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है। जो भगत सिंह कोश्यारी है वो मुंबई के भी गवर्नर है, लेकिन वो गोवा के जो है वो एडिशनल गवर्नर है, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? तो किसी भी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर बनने वाली पहली महिला जो है वो जैकलिन विलियम है। और इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि किसी भी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, जो अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है वो है क्लेयर पोलोसेक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परीक्षा पर चर्चा 2020 आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में परीक्षा पर चर्चा हुआ है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और ये दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसे दिया गया था? तो फ्रेंड्स, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 जो है वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी को दिया गया था। अब बात आई है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की, तो जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है उनके पार्टी का नाम आपको याद रखना है। उनके पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड के जो गवर्नर है वो द्रौपदी मुर्मू हैं। और फ्रेंड्स, जो झारखंड जब बिहार से अलग राज्य बना वो 15 नवंबर 2000 को बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स क्रिस्टल अवार्ड 2020 जो है वो दीपिका पादुकोण को दिया गया। दीपिका पादुकोण एक भारतीय एक्ट्रेस है और ये जो अवार्ड है क्रिस्टल अवार्ड, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया जाता है और 2018 में ये अवार्ड शाहरुख खान जी को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसरो प्रमुख के सिवन ने एक हाफ ह्यूमनॉइड का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जो इसरो के प्रमुख के सिवन जी ने एक हाफ ह्यूमनॉइड का अनावरण किया, उसका नाम है व्योम मित्र। अब बात आई है इसरो की, तो फ्रेंड्स इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के जो संस्थापक हैं वो विक्रम अमलाल साराभाई जी हैं और अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष तो यही के सिवन जी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वार्षिक डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो फ्रेंड्स वार्षिक अभी हाल ही में वार्षिक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान 51 दिया गया है और 2019 में भारत का स्थान जो था वो 41 था, मतलब भारत इस साल 10 स्थान फिसल कर आगे बढ़ गया है और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो नॉर्वे को मिला है। तो आपको ये दो चीज़ याद रखना पड़ेगा कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 51 है और 2019 में भारत का स्थान 41 था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? तो इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 49 बच्चों को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सेना सेवारत जानवरों को समर्पित भारत का पहला युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला युद्ध स्मारक जो जानवरों को समर्पित है वह मेरठ में खोला गया है और फ्रेंड्स मेरठ वही स्थान है जहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान रहा? तो फ्रेंड्स भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का स्थान 80 रहा। इससे पहले 2018 में भारत का स्थान 78 था और इसमें फर्स्ट स्थान जो है फर्स्ट पोजीशन डेनमार्क का रहा है और सबसे भ्रष्ट देश जो है मतलब जो सबसे लास्ट में रहा है वो सोमालिया का रहा है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार कुमार मन्नन सिंह को दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो फ्रेंड्स देश का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो फ्रेंड्स विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का 41वां उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय सेना का 41वां उप प्रमुख SK सैनी जी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में CDS का गठन हुआ है तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CDS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे भी वर्तमान CDS कौन है? तो हमारे वर्तमान CDS विपिन रावत जी हैं। अगला इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि थल सेना प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख जो है वो RKS भदौरिया जी है और नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख जो है वो एडमिरल करमवीर सिंह जी है। इस क्वेश्चन से हम इतना जान पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल को दिया गया और रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, टाइलर प्राइज़ फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट 2020 अवार्ड किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जो है वो पवन सुखदेव जी को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान किसे प्रदान किया गया है?
तो फ्रेंड्स नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान संजना कपूर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यूएसए में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स यूएसए में भारत का अगला राजदूत जो है वो तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड और कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस में जो भारत का राजदूत है वो जावेद अशरफ को नियुक्त किया गया है। वेनेजुएला में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वेनेजुएला में भारत का राजदूत अभिषेक सिंह जी को नियुक्त किया गया है। श्रीलंका में भारत का राजदूत कौन है? तो श्रीलंका में भारत का राजदूत गोपाल बांग्ले जी है। और नेपाल में भारत का राजदूत कौन है? तो नेपाल में भारत का राजदूत मंजीव सिंह पुरी जी है। इससे पहले नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा जी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया गया है? तो फ्रेंड्स वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है वो ओडिशा में बनाया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के वर्तमान सीएम नवीन पटनायक जी है। और इससे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020 किस शहर को दिया गया? तो फ्रेंड्स स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020 पुरी को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन पीस इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ग्रीन पीस इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर मिजोरम का लुंगलेई शहर है। तो इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सबसे कम प्रदूषित शहर लुंगलेई है, तो सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो थीम था वो थीम था जागरूक बालिका समर्थ मध्य प्रदेश। और 2019 के राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम था एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। और 24 जनवरी को और एक इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोब ब्रायंट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फ्रेंड्स कोब ब्रायंट जो थे वो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और वो अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने G30 सैटेलाइट को किस यान से लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स हाल ही में इसरो ने अभी G30 सैटेलाइट को एरियन 5 नामक यान से लॉन्च किया। और G30 सैटेलाइट कैसा सैटेलाइट है? तो फ्रेंड्स G30 सैटेलाइट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से अभी हाल ही में किरण मजुमदार शो को सम्मानित किया गया है। जो ये किरण मजुमदार शो है वो बायोकॉन की संस्थापक है और जो बायोकॉन की स्थापना हुई थी वो 1978 में हुई थी। इसके CEO सिद्धार्थ मित्तल है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। इस बार विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था? तो इस बार का थीम जो है वो था न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। और विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई थी। तो इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही आपके करंट अफेयर्स के सीरीज़ से जनवरी के पार्ट 2 के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और हम ऐसे करते करते आपके 2020 के सभी मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और जल्दी हम नया वीडियो आप लेकर जल्दी आएंगे। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।